तो ये रहा मेरे पास Vivo X60 स्मार्टफोन। इसके आपको टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने Vivo X60 स्मार्टफोन को बहुत ही ऑसम इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ ऑसम बताए हों। तो आप देखना इस वीडियो को एंड तक अपने स्मार्टफोन को ऑसम करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आई प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसकी कैपेसिटी को यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और सनसेट सनराइज भी कर सकते हैं। रात होती है ऑटोमेटिक या ऑन हो जाएगा और सुबह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो आप आई प्रोटेक्शन को इसको एनी टाइम यूज करना ही है, क्योंकि इस तरह से आपका डिस्प्ले कलर हो जाएगा तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्क्रीन का। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं दूसरे फीचर की। तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर बताया, तो यहाँ पर डार्क थीम दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से डार्क मोड को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके स्क्रीन का, आप ज्यादा फोन यूज करते हैं तो। एक और बात, आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, इसलिए आपको इसको जरूर यूज करना है। यहाँ पर बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन कलर्स है, यहाँ पर आप स्क्रीन कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल है, ब्राइट है और स्टैंडर्ड मोड है, जैसा आपको जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं और कैपेसिटी को इसकी भी कम ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं चौथी फीचर की। चौथी फीचर की बात करने के लिए फॉन्ट साइज दिख रहा होगा आपको। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप अपने फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स, इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं पांचवी फीचर की। तो क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट स्टाइल। आप अपने फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना, एक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा भी, आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। छठे फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। कुछ यहाँ पर ज्यादा फीचर मिलते हैं, वो आपको सारे फीचर्स बता रहा हूँ यहाँ पर। और हम देखें स्टेटस बार पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर लेना है। अगर आप डेटा यूज कर रहे हो, सिम कार्ड डालकर डेटा यूज कर रहे हो, तो आपका डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर बता देगा, इसलिए इस सेटिंग को आपको ऑन करना है, इसको यूज करना है। यहाँ पर सातवें फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में ठीक नीचे दिख रहा है बैटरी परसेंटेज। आपको नया स्मार्टफोन लेने के बाद ये सेटिंग ऑफ रहती है, यहाँ से ऑन कर लेना, आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं आठवें फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और इसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन सेवर है, यहाँ पर स्क्रीन सेवर में आप क्लॉक कर सकते हैं, या तो आप फोटो कर सकते हैं। आप फोटो करेंगे ना, तो आप चार्जिंग लाने के बाद जो फोटो आप सेलेक्ट करके रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे। लॉक स्क्रीन पर आप क्लॉक कर लेना, अगर मैं कहूँ तो इस तरह से आप चार्जिंग लाने के बाद कितनी देर हो आप चार्जिंग लाकर वो यहाँ पर बता देगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 9 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। आप इसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रख सकते हैं। आप 120 हर्ट्ज रखेंगे ना, तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, इसलिए आपको 120 हर्ट्ज कर लेना। एक और बात, आप 120 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। आप 60 हर्ट्ज भी रख सकते हैं और स्मार्ट स्विच भी कर सकते हैं। आप स्मार्ट स्विच कर लेना, अगर मैं कहूँ तो आप ज्यादा ही आपका स्मार्टफोन स्मूथ चले, आप ऐसा चाहते हैं तो 120 हर्ट्ज कर सकते हैं। बैटरी तो ज्यादा कंज्यूम होगी, ये एक बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं 10वीं फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टॉप एरिया डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में ये जो पंच होल जो कैमरा है ना, ये हाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं क्रोम को, तो यहाँ पे आप पूरा ओपन कर लिया क्रोम को, तो हाइड द फ्रंट कैमरा है, यहाँ इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और हम यहाँ पर अभी क्रोम को ओपन करेंगे ना, तो ये कैमरा हाइड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को आप यहां पर कर सकते हैं। 11 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद और आपको यहां पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये ऑफ रहता है आपका, इसको ऑन कर लेना। और स्क्रीन ऑफ स्टाइल, मतलब स्क्रीन के स्टाइल से यहाँ पर वो भी आप सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले इसको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से अप्लाई करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अप्लाई हो जाएगा। डिस्प्ले मोड है, यहाँ पर डिस्प्ले मोड पर आप डिस्प्ले ऑल डे कर लेना। 12 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में
और आपको आना है इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर थीम्स दिख रहा होगा, आप इसमें एक एक्स्ट्रा आपको थीम मिलता है, इसको ऐप अप्लाई कर लेना, अपने जो एप्लीकेशन वगैरह है ना सब कुछ मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा और भी आपको थीम चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो और भी आपको अलग अलग तरह तरह के थीम्स मिलेंगे अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई वगैरह करने के लिए, स्टाइलिश वगैरह करने के लिए। 13 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉलपेपर्स, आपको कुछ यहाँ पर वॉलपेपर्स मिलते हैं, इतने वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो वॉलपेपर आप सेलेक्ट कर लेना जो आपको, और आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर भी मिलते हैं, आप देखते हैं ये रहे लाइव वॉलपेपर। इस तरह से आपको जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है, ये रहा, आप देख सकते हैं कितना कूल सा दिखता है ये, आप देख सकते हैं कितना कूल सा दिख रहा है। इस तरह से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग मतलब लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉक स्क्रीन पोस्टर है ना, ये क्या आपको बताता हूँ, लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर हर बार चेंज होता है, आप देखते हैं जब भी हम लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो वॉलपेपर एक ही रहेगा, लॉक स्क्रीन वाला बार बार चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 15 फीचर की। 15 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर होम सेटिंग आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैज आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो मैसेज वगैरह सब कुछ बता देगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री बता देगी। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है, यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप एड लाइटिंग ऑन कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसको ऑन कर लेना। तो आप देख सकते हैं और आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इसको कस्टम टाइम है ना, इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल्स, और इनकमिंग कॉल्स आपको जब भी कॉल आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितना कूल सा दिखता है आपका स्मार्टफोन, इस तरह से एड लाइटिंग लगेगी आपको कॉल वगैरह आने के बाद में। इस तरह से आप कर सकते हैं एड लाइटिंग, आपको कॉल आने के बाद कैसी लाइट लगना चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। उसके बाद आते हैं बैक अगर बात करते हैं, और नीचे आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन है, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में एड लाइटिंग लगना चाहिए वो भी आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन आने के बाद में एप्लीकेशन के लिए लाइट कैसी चाहिए एड लाइटिंग, वो भी आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट सेलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है वो जो आप सेलेक्ट करके रखें तो नोटिफिकेशन लाइट लगेगी। यहाँ पर बात करते हैं 17 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद लाइट इफेक्ट मतलब डायनामिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अनलॉक एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन आप देखते हैं, अभी फिलहाल ये नॉन है, ये क्या आपको बताता हूँ। अभी हम अनलॉक करके आएंगे होम स्क्रीन पर, एंट्री लेंगे तो आप देखते हैं एंट्री लेने के बाद में अभी कुछ भी आ रहा नहीं, तो अभी इसको यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करके। तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर एंट्री लेने के बाद में एप्लीकेशन इस तरह से जूम होकर आप देखते हैं कुछ इस तरह से एक इफेक्ट आएगा, एक एनिमेशन आएगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और डायनामिक इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन है, आप देख सकते हैं आप फिंगरप्रिंट सेंसर लगा कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इतने आपको एनिमेशन मिलते हैं। जो आपको एनिमेशन चाहिए थंब का वो आप यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, बैक अगर बात करते हैं भी 19 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है फिंगरप्रिंट, आप ये अनलॉक करते वक्त फिंगरप्रिंट अनलॉक करते वक्त आपको यहाँ पर ये भी एनिमेशन मिलते हैं। इस तरह से आपको ये कुछ डिजाइन मिलते हैं, ये आपको जो डिजाइन अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर लेना। आप अनलॉक करते वक्त वो भी डिजाइन मतलब वो एनिमेशन आएंगे। तो बात करते हैं एक स्टेप बैक अगर 20 फीचर की। 20 फीचर की बात करने के लिए और आपको यहाँ पर दिख रहा है फेस लॉक रखने के बाद में एनिमेशन कैसा आना चाहिए, फेस लॉक का एनिमेशन है ये। आप जब भी फेस लॉक लगा कर रखें तो इस तरह से एनिमेशन देखकर आप पता कर सकते हैं एनिमेशन आया मतलब फेस लॉक है बोलकर। इस तरह से आप फेस लॉक के एनिमेशन भी रख सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग लगाने के बाद कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने एनिमेशन आपको यहाँ पर चार्जिंग लगाने के मिलते हैं, तो उसको जो आपको अच्छा लगता है अप्लाई कर लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, बात करते हैं 22 फीचर की। यूएसबी आप जब भी कनेक्ट करेंगे तो एनिमेशन कैसा आना चाहिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 3 आपको एनिमेशन मिलते हैं यहाँ पर यूएसबी वाले, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बात करते हैं 23 फीचर की, एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और एक स्टेप बैक आने के बाद स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, आप अभी फिलहाल ऑन है मतलब नॉन है ये, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ करने के बाद में कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी अप्लाई कर लिया तो आप देखते हैं ऑन ऑफ करने के बाद में इस तरह से एक एनिमेशन आता है नीचे से, इधर से साइड से एक, इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। यूज वॉल्यूम बटन टू सेट
एडजस्ट, ये क्या आपको होता है मीडिया है रिंगटोन है। अब मीडिया करेंगे ना तो आप जब भी वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप यहाँ पर रिंगटोन करेंगे ना तो जब भी आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप रिंगटोन ही कर लेना आप, क्योंकि आपको साइलेंट करना है फोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ से साइलेंट भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। 25 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी साउंड पर क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेट फॉर कॉल्स पर आपको क्लिक कर लेना है, अदरवाइज वाइब्रेट पर क्लिक कर लेना है। आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। बात करते हैं 26 फीचर की, तो वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी साउंड पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको और 2-4 फीचर शायद मिलते हैं यहाँ पर। आप देखते हैं यहाँ पर डायल पैड टोन है, ये सारे साउंड्स को आपको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे ना तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको बताया, तो आप इनको ऑन करेंगे तो टच करेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई भी टाइप करेंगे, अनलॉक करेंगे, लॉक करेंगे तो मैसेज आने के बाद वगैरह वगैरह आपके स्पीकर से साउंड आता है और वाइब्रेट भी होता है आपका स्मार्टफोन बार बार। ये सब को ऑफ करेंगे तो वाइब्रेट मशीन भी ऑफ रहेगी, स्पीकर में ऑफ रहेगा, तो वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, तो इसलिए आप इसको ऑफ कर लेना। अब बात करते हैं 27 फीचर की। आपको स्क्रीनशॉट कैसे लिए बता देता हूं। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। पहली बार करेंगे तो इस तरह से आएगा, 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको आना है सेटिंग में नहीं, कहीं भी आपको फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहां से लेकर हमको अबाउट तक चाहिए, इतना लॉन्ग स्क्रीनशॉट हमको चाहिए तो इतना कर लेना। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको दिखता है, इस पर क्लिक कर लेना है और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कितना चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। और हमको चाहिए अबाउट तक चाहिए, तो चलिए अबाउट तक इतना सेलेक्ट कर लिया और सेव पर क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं ये रहा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, पूरे यहाँ पर फीचर्स आ चुके हैं जो हमको चाहिए था, जितना चाहिए था लॉन्ग स्क्रीनशॉट सब कुछ आ चुका है। बात करते हैं 28 फीचर की। अगर आपको एक ही फोन में, एक ही स्क्रीन में, एक ही वक्त में 2 एप्लीकेशन यूज करना है तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, यहाँ से आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन ओपन है, 2 एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं और इसको आप नीचे ऊपर भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं 29 फीचर की, तो आपको फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन में आप हो, दूसरे एप्लीकेशन में भी हो और आपको उस एप्लीकेशन में जाना तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर देना है, इस एप्लीकेशन में आएंगे। वापस से उस एप्लीकेशन में जाना तो इस तरह से आप डबल क्लिक करके मेनू बटन पर 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और ऐप एंड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सी ऑल एप्स हैं, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगे, सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। कौन से एप्लीकेशन आने के बाद में, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो क्लियर करके आप थक जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्रोम को, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर अलो ऑल क्रोम नोटिफिकेशन है ना, यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करेंगे तो क्रोम से कोई भी मैसेज हमको आए यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। अब बात करते हैं 31 फीचर की, तो